नमस्ते। चलिए आज विज्ञान के एक सबसे बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं कि हमारे आसपास दिखने वाली हर एक चीज आखिर बनी किससे है। आइए परमाणु की इस अदृश्य दुनिया में उतरते हैं और इसके राज को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि ये हवा जो हम सांस में लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं, या फिर ये स्क्रीन जिस पर हम देख रहे हैं, ये सब असल में किस चीज से बना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब एक बहुत ही छोटे कण में छिपा है। और उस सवाल का जवाब है एटम यानी परमाणु। जी हां, परमाणु ही वो बुनियादी ईंट है जिससे हर पदार्थ बना है। ये इतना छोटा है कि हम इसे देख तक नहीं सकते, लेकिन हमारे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो बात यहां तक तो साफ है कि हर चीज एटम से बनी है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगला और शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि एटम के अंदर क्या है? क्या वो भी किसी और छोटी चीज से बना है? चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब है बिल्कुल, परमाणु भी और छोटे कणों से बने होते हैं। असल में सिर्फ 3 मुख्य कणों से, और यही 3 कण हैं जिन्होंने मिलकर पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो आइए एक एक कर इन तीनों से मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस कण से जिसकी खोज ने सब कुछ बदल दिया, इलेक्ट्रॉन। ये वो पहला कण था जो एटम के अंदर पाया गया और इसने विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो ये इलेक्ट्रॉन है क्या चीज? देखिए, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने, पर इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका सबसे बड़ा गुण है इसका चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज होता है। और इसका मान कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये नंबर देखने में बहुत छोटा लगता है ना, पर सच तो यह है कि यह कुदरत का सबसे छोटा चार्ज है। इससे छोटा कुछ नहीं। पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी एक छोटे से चार्ज पर टिकी है। और अब बात करते हैं इसके वजन की। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जरा सोचिए कितना कम है। मतलब ये लगभग वजन रहित है। एटम का सबसे हल्का फुल्का कण यही है। तो अब एटम के बाहरी हिस्से से निकलकर सीधे उसके दिल में चलते हैं, उसके केंद्र में, और वहां हमारी मुलाकात होती है दूसरे कण से, प्रोटॉन से। ये एटम का पॉजिटिव कोर है। प्रोटॉन को खोजा था ई गोल्डस्टीन ने, और ये इलेक्ट्रॉन का ठीक उल्टा है। जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक। और यहीं पर एक कमाल की बात सामने आती है। जरा इसका चार्ज देखिए, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखा, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बस निशान अलग है, एक माइनस एक प्लस। कुदरत का ये बैलेंस ही एटम को स्टेबल बनाता है, एकदम परफेक्ट। अब जरा इसके वजन पे गौर कीजिए, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन से 1 या 2 गुना नहीं, बल्कि लगभग 1800 गुना से भी ज्यादा भारी है। इससे यह साफ हो जाता है कि एटम का सारा वजन उसके बहुत ही छोटे से सेंटर में जमा होता है। तो हमारे पास एक नेगेटिव कण है, एक पॉजिटिव। अब मिलते हैं तीसरे और आखिरी साथी से, न्यूट्रॉन से। इसे जेम्स चैडविक ने खोजा था और इसका काम है शांति बनाए रखना। तो न्यूट्रॉन में क्या खास है? इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये उदासीन है। इसका चार्ज है 0, 0। और ये 0 होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, एटम के सेंटर में सारे पॉजिटिव प्रोटॉन एक साथ हैं, जो एक दूसरे को धकेल रहे हैं। न्यूट्रॉन उन्हीं के बीच में गोंद की तरह काम करता है और पूरे केंद्र को बिखरने से बचाता है। और इसका वजन 1.69 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये भी लगभग प्रोटॉन के बराबर ही भारी है। तो अब तस्वीर साफ है, एटम का सारा वजन उसके सेंटर में बैठे इन 2 भारी भरकम कणों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। तो चलिए, हमने तीनों खिलाड़ियों से तो मिल लिया। अब एक बार इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि पूरी कहानी एक नजर में समझ आ जाए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? 2 बहुत बड़ी बातें। पहली, चार्ज का कमाल का बैलेंस, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। और दूसरी, वजन का एक जगह सिमट जाना, सारा वजन नन्हे से केंद्र में और हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हुए। सोचिए जरा, सिर्फ ये 3 नन्हे से कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अलग अलग गिनती में जुड़कर इस दुनिया की,
इस ब्रह्मांड की हर चीज बनाते हैं। जिस चीज को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब कुछ बस इन्हीं 3 का खेल है। तो हमें ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर कौन कौन है, पर अब एक और भी बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। ये तीनों कण एटम के अंदर रहते कैसे हैं, उनका घर कैसा दिखता है? ये अपने आप में एक अलग रोमांचक कहानी है, जिसके बारे में शायद हम अगली बार बात करेंगे।